खेलने का हो जुनून तो फिर इस तरह के काम करने पड़ते हैं। तो मुलाहिज़ा कीजिए द कंक्रीट क्रिकेट पिच कैसे बनती है, कितनी कॉस्टिंग है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो इस वक्त हम बना रहे हैं क्रिकेट पिच, और सीमेंटिशियस क्रिकेट पिच है जो कि हार्ड बॉल के लिए इस्तेमाल होगी, और उसकी प्रिपरेशन अभी जारी है। और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। प्रिपरेशन करने से पहले आपने जस्ट देखना है कि जो आपका ग्राउंड है या एग्जिस्टिंग ग्राउंड, उसकी सरफेस कैसी है। अगर वो ग्राउंड आप समझते हैं कि नीचे सैंडी ग्राउंड है, तो सबसे पहले हम कंपैक्शन मशीन के साथ इसकी कंपैक्शन करेंगे। आप देखेंगे कुछ स्टार्ट किया है हमने यहाँ पे कंपैक्शन करना, ताकि जब आप कंक्रीट डालेंगे तो वो आपकी जो सरफेस है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, एग्जिस्टिंग सरफेस। उसके बाद शटरिंग का काम चल रहा है, और शटरिंग के लिए हमने सर्वे मशीन के साथ इसको एक स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं, और इस साइड पे भी करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है क्रिकेट पिच बनाने की वो आप, तो ये मैश है जो हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट पिच की उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मैश जो है हम इस्तेमाल करेंगे इस क्रिकेट पिच में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इस वक्त ऑलमोस्ट हमारी शटरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इस टाइम हम एंकरिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे शटर्स हैं वो प्रॉपर एंकर होने चाहिए ग्राउंड के साथ। क्योंकि जब इसके अंदर कंक्रीट डलेगी तो ये जब कंक्रीट के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा तो ये शटर टूटे ना। इस वक्त जो हम डायमेंशन ले रहे हैं ये है हमारी 3 मीटर 20 सेंटी, जो कि नॉर्मल पिच से थोड़ा हमने ज़्यादा रखा है। और उसकी वजह यह है कि जब रनिंग करेंगे खिलाड़ी तो वो इसके ऊपर कर सकें, ताकि ग्राउंड के ऊपर ना भागना पड़े। मैं आपको भी रिकन्फर्म करवा देता हूँ, ये मीटर टेप से हमने शटर का जो फिक्स एक एंगल रखा है वो है हमारा 3 मीटर 20 सेंटी। तो इसी के साथ हमारा पहला स्टेप जो था वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास इस सेक्शन पिच का रेडी हो चुका है, और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम पॉलीथीन शीट की एप्लीकेशन करेंगे। ये हमारे लिए एज अ बेस का काम करेगी, और ये पॉलीथीन शीट की जो गेज है 1000 गेज है, इसकी थिकनेस को हम 1000 माइक्रोन्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम स्टील बार्स की मदद से बनी हुई ये मैश इस्तेमाल करेंगे, जिसका कोड है A142 और इसका डायमीटर है 6 mm। इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक पीस को हम कनेक्ट करते जाएंगे दूसरे पीस के साथ, और साथ साथ इसको भी अप्लाई करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारे पीस कंप्लीट हो रहे हैं। इस वक्त हमारे पास मैश जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है, और एक पीस दूसरे पीस के साथ प्रॉपर तरीके से एंकर हो चुका है। इसी के साथ ही हमारा आखिरी स्टेप, जिसमें हमारे पास कंक्रीट ट्रक साइड पे आ चुका है, और उसकी पोरिंग हमने स्टार्ट कर दी है। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कंक्रीट हम कौन सी कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, और इसकी क्या टाइप है और उसकी क्या स्ट्रेंथ है। हमारे पास जो ये कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं ये C40 है। C40 मीन्स के उसकी जो स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो है 14 न्यूटन, और इसकी जो डेंसिटी है वो 2200 kg ड्राई डेंसिटी हमें रिसीव्ड होगी। अगर आपने क्रिकेट पिच के ऊपर टैप बॉल के साथ खेलना है तो उसके लिए जो कंक्रीट के अंदर जो एग्रीगेट का साइज़ होता है वो 10 mm को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जबकि अगर आपने हार्ड बॉल के साथ खेलना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 20 mm का जो हमारे पास एग्रीगेट का साइज़ हो वो यूज़ किया जाए, जिसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ताकि हार्ड बॉल का बॉल जब उसके ऊपर पड़े पिच के ऊपर तो वो वहाँ से ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। कंक्रीट की जो लेवलिंग है वो आप मैनुअली कर सकते हैं, जो कि इस टाइम आपके सामने हो रही है। इसके अलावा आप मशीन के साथ भी लेवलिंग कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये रहता है कि जो मैनुअली करते हैं तो उसमें हमारे पास जो सर्वेयर होता है वो हमें पॉइंट्स देता है और हम उनको फॉलो करते हैं, जबकि मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली उसको लेवल करती है। पर आपको एक ख़ास बात का ख्याल रखना पड़ेगा, जो कंक्रीट का रेडी मिक्स स्टॉक हमें साइट पे रिसीव होगा वो 60 to 90 मिनट्स के अंदर आपको खाली करना पड़ेगा और उसको लेवलिंग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जितना टाइम गेन करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी, और आपको 40 न्यूटन की जो स्ट्रेंथ है वो रिसीव नहीं होगी। इसलिए कोशिश करें कि 60 to 90 मिनट्स के अंदर अंदर आप कंक्रीट को पोर करें और उसको लेवल करें और कंप्लीट करें पिच को जितना जल्दी हो सके। यहाँ पर आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा, और वो ये है कि पानी की कंजम्पशन कंक्रीट के अंदर कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जितना कम पानी होगा उतनी कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और वो उतनी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपकी वर्क एबिलिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी।
अगर बात की जाए इस कंक्रीट पिच की कॉस्टिंग की, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो ऑलमोस्ट 200,000 का इसके ऊपर एक्सपेंस आना है, और अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो 100,000 का आपका एक्सपेंस आना है। इस वक्त हम बॉलिंग इन की तरफ कंक्रीट को स्लोप कर रहे हैं ग्राउंड लेवल के साथ, क्योंकि जब बॉलर स्टार्ट लेगा तो उसको रनिंग करते हुए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और वो गिर ना सके, इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। और इसी के साथ ही हमारे पास ये पिच ऑलरेडी हो चुकी है और